बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यू टॉपिक 14.5 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम इससे पहले एक ऐसी एग्जांपल को देखते हैं जो हम इससे पहले 8 क्लास में और 7 क्लासेस में भी सेकेंडरी क्लासेस में हम पढ़ते हैं। आपको पता है कि कोई भी मैग्नेट जो है अपने गिर्द एक ऐसा रीजन रखता है, एक ऐसा कहना चाहिए कि कवरिंग ऐसी रखता है, एक ऐसा रास्ता रखता है, ठीक है, जिसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेट अगर आए तो वो अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा और अगर सिमिलर पोल्स होंगे तो वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, यानी ये एक मैग्नेट है, इसके पास अगर हम एक और मैग्नेट इसकी फील्ड में लेकर आएँ तो वो मैग्नेट भी और ये मैग्नेट भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो महसूस करेंगे। तो ये जो फील्ड जो पूरी आ रही है इसके गिर्द, जिस फील्ड में ये अपनी कहना चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को जो है वो बना रहा है, पैदा कर रहा है दूसरे किसी मैग्नेट के लिए, ये एरिया जो है इसका कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो दो चार्जेस हैं, ठीक है, उनकी एक फील्ड होती है, जिस फील्ड में दूसरा चार्ज जितना करीब आए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है महसूस करता है। ठीक है, अगर माइनस चार्ज है, ठीक है, और उसकी फील्ड में एक प्लस चार्ज हम लेकर आएंगे तो दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी और वो जितना करीब आएंगे ये फोर्स उतना ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम माइनस के साथ माइनस या प्लस के साथ प्लस लेकर आएँ तो जितना हम करीब लेकर आएंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जैसा कि मैग्नेट के अंदर हो रहा था। तो ये जो फील्ड जो इसके इर्द गिर्द पूरी बन रही है, जिसमें ये चार्ज चाहे वो माइनस है या प्लस है एक दूसरे चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, ये फील्ड जो पूरी है, जो ये पूरा रास्ता है, जो पूरी जगह है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लें। रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, एक माइनस चार्ज है या दोनों माइनस चार्ज हैं या दोनों प्लस चार्ज हैं, जो भी हैं, ठीक है। A region around the charge particle or object within which a force would be exerted on other charge। जब हम उसके करीब दूसरा चार्ज लेकर आएँ तो उसकी वजह से उस दूसरे चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट हो, ठीक है, ऑन अदर चार्ज पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट उस रीजन के अंदर। ठीक है, तो वो रीजन जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे पूरी तफसील से बताई गई है। वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसी तरह वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर। ठीक है, अगर पॉजिटिव के पास हम करीब लेकर आएंगे नेगेटिव चार्ज तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर पॉजिटिव के पास हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेकंड चार्ज पार्टिकल, ठीक है, also exerts an electrostatic force on the first one। ठीक है, ये जो बताने का मकसद ये है कि जब एक चार्ज था जिसके पास हम इस चार्ज को लेकर आए, माइनस चार्ज को, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। जिस तरह प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है उसी तरह माइनस भी प्लस को अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे इस फील्ड के अंदर, तो ये फोर्स जो है दोनों की तरफ से जो है वो होगी। जैसा कि हमें याद है कि हमने पहले डिस्कस भी किया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के तौर पर हमने ऊपर जो है कूलॉम्स लॉ में हमने बहुत तफसील से इसको जिक्र किया था, डिस्कस किया था। तो मकसद ये है कि ये फोर्स दोनों, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों बॉडीज़ की तरफ से फोर्स जो है लगती है, इसी तरह यहाँ भी इसमें दोनों चार्जेस की तरफ से जो है वो फोर्स लगती है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं अगर अपोजिट चार्जेस हैं, और अगर
सेम चार्जेस हों तो फिर वो एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट it may be deduced that the area surrounding the charge is constantly under stress. ये हम जान सकते हैं इसकी वजह से कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो एरिया है, जो इनका अपना जिस पर ये फोर्स लगा रहे हैं, इस पर एक स्ट्रेस क्रिएट होगा, एक खिंचाव या तनाव क्रिएट होगा, एक पुश या पुल क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो पुश या पुल जो है जिस एरिया या स्पेस में क्रिएट हो रहा है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द एरिया और स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज और चार्ज बॉडी वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्ट्रेस अकर्स इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। आगे इसका फार्मूला दिया है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफन रिफर्ड टू एज द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो है रिफ़र की जाती है, पहचानी जाती है इस चीज़ से कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स वहाँ पर लग रही है पर यूनिट ऑफ चार्ज, जो चार्ज मौजूद है उसके साथ हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E इज इक्वल टू F अपॉन Q, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज फोर्स, जो फोर्स इन दोनों के दरमियान लग रही है, और Q जो है वो चार्ज है, ठीक है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मैग्नेट लेकर आते हैं तो उससे हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसी तरह चार्जेस भी जो है उनका मैग्नीट्यूड वगैरह उनको चेंज करके हम उनकी फील्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन फील्ड इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग द SI यूनिट N अपॉन C, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, N अपॉन C, जैसे कि हमें पता है फार्मूले में भी हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला F अपॉन Q है, वेयर F जो है वो फोर्स और Q जो है वो चार्ज है। तो लिहाजा इन दोनों की यूनिट मिलकर हमारे पास दोनों की फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम हमारे पास N अपॉन C या N न्यूटन पर कूलम हमारे पास इसकी SI यूनिट आ जाएगी, ठीक है। The force acting on a positive charge is assumed to be pointing in the same direction as the field's direction. अब चूंकि हम यहाँ फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर जो है वो बन रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से क्रिएट हो रही है, तो जाहिर है इस इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन बताई। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द फील्ड्स डायरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, ठीक है, वो जो है वो अज्यूम की जाती है, वो कही जाती है कि वही उसका सेम डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की। इसको हम नीचे समझ सकते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसकी जो फील्ड है चार्जेस की, तो उससे जो है वो फील्ड जो है उससे निकल रही होती है। जहाँ हम अगर यहाँ इसमें देखें, ये देखें ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसका कहना चाहिए वो है डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होती है। तो यही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो है डायरेक्शन होती है। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि अच्छा ये जो एरोज़ हैं ये यही ज़ाहिर करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल कर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, ठीक है। ये आगे आ भी जाएगा। तो यहाँ जो बताने का मकसद ये है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। इस पर जो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स आउटवर्ड्स रेडियली from the positive point charge and inwards radially towards the negative point charge। जैसा कि इसमें है कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से निकलकर
जो है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये इससे आउटवर्ड्स निकल रही है और नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड जा रही है। ये आपकी बुक में नीचे जो डायग्राम्स दिए हैं 14.11 और 14.11 ए एंड बी दोनों, तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही है। ठीक है, अच्छा आगे इन्होंने मज़ीद एक हेडिंग लगा दी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स है। ठीक है, जैसे ये है, ये एक इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो जाहिर करती है। ठीक है, तो ये जिन लाइनों से इसको जाहिर किया जाता है ये असल में होती तो नहीं है, लेकिन इमेजिनरी लाइंस होती हैं, तो इनको इलेक्ट्रिक कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई, द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट सराउंड्स अ चार्ज मे बी इमेजिन्ड, ठीक है, एज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइन ऑफ फोर्स ऑल द वे अराउंड इट। ठीक है, इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे कि ये चार्ज है तो इसके गिर्द जो पूरी फील्ड है, जिसमें अगर हम दूसरा चार्ज एक और लेकर आए टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करे। ठीक है, तो इसको जो हम जिन लाइंस से जाहिर करेंगे इस पूरे रास्ते को, ठीक है, ठीक है, इस फील्ड को जिन लाइंस से, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो वो पूरा सराउंडिंग बताती हैं किसी भी चार्ज का जहाँ पर वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट एंड इंडिकेटिंग द स्ट्रेस ऑन दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट पर जो स्ट्रेस आ रहा होता है, जो फोर्स आ रही होती है, उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, द कॉन्फिगरेशन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज इन सीन in 14.11a, ये आ गया है। ठीक है, while the arrangement of line of force around an isolated negative charge is shown। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है उसके गिर्द जो है इस तरह लाइंस आएंगी। ये इस तरह समझ सकते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ से समझा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, such line of force originate from the positive charge and terminate on the negative charge. When these charges are placed near each other, they exert the force of attraction on each other। ठीक है, जब ये एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक दूसरे पर एक्ट करते हैं। दिस इज शोन इन 14.11c, ये यहाँ पे भी आ गए। ठीक है, ये वही है जो यहाँ पे था। ठीक है, while when two like charges are near each other, such lines will be opposite in direction। ठीक है, अगर like charges आएंगे तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, धक्का देने लगेंगे। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से माइनस बनाया है। ठीक है, तो माइनस साइन में जो इनवर्ड आता है, ये असल में जो है ये प्लस साइन है, और like चार्जेस भी हैं और प्लस साइन भी है। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं असल में। ठीक है, तो फिर ये जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनकी लाइंस जो हैं इस तरह आएंगी। ठीक है जी, while when two like charges are near each other, such lines will be opposite in direction, there exists a force of repulsion between them। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है अभी आगे है, नहीं है। अच्छा, बहरहाल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि ये वो स्ट्रेस है। ठीक है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, तो ये जो दोनों चार्जेस जो स्ट्रेस फील कर रहे हैं एक दूसरे के करीब आने पर, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस फील्ड के अंदर जितनी फोर्स और स्ट्रेस लग रहा होगा किसी भी चार्ज पर, वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ मज़ीद यहाँ टॉपिक्स इन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय माइकल फाराडे। माइकल फाराडे ने इसको जो है वो कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड के दिया था सबसे पहले। ठीक है,
ये MCQs में आ सकता है। पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट चार्ज वो होता है, वो दो चार्जेस होते हैं जिनके दरमियान का रास्ता, जिनके दरमियान का फासला जो है उनके मैग्नीट्यूड से बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अगर उनका साइज़ या उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, जैसे कि हम यूँ कह लें ये है और एक ये है, तो इनके दरमियान का रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा है इनके साइज़ या मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो ये दोनों कहलाते हैं पॉइंट चार्जेस। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर जो है वो वर्क करता है, जैसे कि हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेसन में। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्होंने यहाँ चीज़ बताई है वो है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम इंशाल्लाह आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आएगा उसमें बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बताता चाहूँ कि टेस्ट चार्ज ऑलमोस्ट जो है वो चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल हो, इतना कम हो कि वो ना होने के बराबर हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना हो कि वो ना होने के बराबर हो। ठीक है, ये आगे आ भी जाएगा इंशाल्लाह, आगे आपको समझ में आ जाएगा। द फैक्ट दैट ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस आर ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई। जितने भी चार्जेस हैं वो इसका मल्टीपल होते हैं। ठीक है, और इसको जो है क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं, यानी इसी का मल्टीपल्स होते हैं, इसी का डबल टिबल चुबल। ठीक है, इससे ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है, इसको आगे मज़ीद वजाहत से इन्होंने कह दिया कि कोई भी चार्ज जो होगा वो इस ई, ये जो क्वांटिटी आ रही है इस ही का नंबर होगा, 1 2 3, यानी इसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, और वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, जहाँ ई जो है वो यही क्वांटिटी है। ठीक है, जहाँ ई जो है वो यही क्वांटिटी जो ऊपर दी गई है। ठीक है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, ये वो चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन जो है वो रखता है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा है समझने के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।